एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट बुक के धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम 69 क्वेश्चन से देखेंगे। ये धार्मिक आंदोलन का पार्ट बी है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना लिया, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 के समकालिक नहीं था? तो कौन था? मिलिंद। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें देखना सही कथन कौन सा है। ये है गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो हो गया हमारा 2 और 3। अगला है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह का आयोजन किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वासुमित्र। अगला कथन और कारण है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, और कारण है कृषि में कीड़ों की हत्या होनी शामिल है। तो आगे आंसर है हमारा ए। तो ये क्या है? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। तो ये है धर्मचक्र प्रवर्तक सूक्त के विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये है नागसेन के। अगला है कि महायान बुद्ध धर्म में बौद्धित्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये है पद्मपड़ी। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। तो किस में करते हैं? स्त्री पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो ये है देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुए? तो ये हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप, द्वितीय में होगा सब्बाकामी, तृतीय में होगा मोगली पुत्र तीस्ता, और चौथा होगा बौद्ध संगति वासुमित्र। तो आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो ये हैं हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों करते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो ये है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो ये त्रिपिटक का अंग कौन सा नहीं है? जातक। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो महावीर के नाम और अर्थ। तो इसका हो जाएगा क्या कि कैवल्य हो जाएगा पूर्ण ज्ञान, जिन हो जाएगा इंद्रियों को जीत लेने वाला, महावीर हो जाएगा अपरिमित पराक्रमी, और निर्ग्रत हो जाएगा बंधन रहित। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना
कहाँ की? तो ये की थी काबा में। अगला है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये हुए थे सुरधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो यह है जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना है। तो ये रचना है किसकी? भद्रबाहु। अगला है परिशिष्ट पर्व, जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता हैं। तो इनके रचयिता कौन हैं? ये है हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है भगवत सूक्त में। अगला क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रतों के रूप में क्या जोड़ा? तो ये है ब्रह्मचर्य। अगला है जैन शिल्प का उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, राणकपुर जोधपुर के निकट चौमुखी मंदिर, श्रवणबारगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? तो ये दिया था गुजरात के चालुक्य ने। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये है शुद्धोधन बुद्ध का पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व माता। अगला है यशोधरा बुद्ध की पत्नी। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये देखना है चन्ना हो गया बुद्ध का सारथी, कंटक हो गया बुद्ध का प्रिय घोड़ा, और अलार कलाम रुद्रक और रामपुत्र हो गया बुद्ध के प्रथम गुरु, निरंजना हो गई नदी जिस तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था। तो ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं महात्मा बुद्ध किन क्षत्रिय कुल के थे? तो ये थे शाक्य। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? तो ये है कि गौतम थे, बुद्ध के गोत्र का नाम सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम बुद्ध, संबोधि प्राप्त के बाद नाम। ये इनमें से कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये है कि महाभिनिष्क्रमण, यह है ग्रह त्याग की घटना, संबोधि है ज्ञान प्राप्त की घटना, और धर्म चक्र प्रवर्तन है सारनाथ में प्राप्त उपदेश, और महापरिनिर्वाण है मृत्यु की घटना। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध में वैराग्य की भावना किस 4 दृश्यों के कारण बलवित हुई? तो किसमें? बूढ़ा, रोगी, लाश और संन्यास। आंसर हो गया ए। अगला है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो ये है श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध चरिता, जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं। तो इन रचनाकार कौन है? ये हैं अश्वघोष। अगला है महाविभाषा शास्त्र की रचना है। तो ये है वासुमित्र। अगला है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है?
तो ये है धम्मपद। अगला है बौद्ध धर्म में भावी बौद्धित्व एवं भविष्य के बोधित्व किसे माना जाता है, तो यह है मैत्रेय को। अगला है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुई, तो यह है कनिष्क के टाइम। अगला क्वेश्चन है योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, तो ये थे मैत्रनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो वज्रपड़ी इंद्र देवता के तुल्य। अगला है पद्मपड़ी अवलोकितेश्वर और मंजूश्री है बुद्ध को प्रखर करने वाला और अमिताभ हो जाएगा स्वर्ग के देवता। आंसर हो गया हमारा ए। अगला भारत से दक्षिण की ओर के देश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलन हुआ, तो ये हुआ था हीनयान। अगला है भारत से उत्तर की ओर देश में बौद्ध धर्म का किस संप्रदायचार हुआ, उसका नाम क्या है, महायान। बौद्ध धर्म का मूलधार है, तो इसका मूलधार क्या है, ये 4 आर्य सत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, तो ये इंगित करता है बुद्ध धर्म और संघ। अगला है बुद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया, तो ये दिया था बंगाल के पाल ने। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 में, तो ये है नालंदा है कुमारगुप्त गुप्त वंश और ओदंतपुरी है गोपाल का पाल वंश, विक्रमशिला है धर्मपाल का पाल वंश और वल्लभी है भट्टर्क मैत्रेय वंश। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्र सिद्धांत या दर्शन है, तो यह है जैन मत का। अगला है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है, तो यह है बाहुबली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है, तो ये है कि वो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है, वो है जातक। अगला है जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो ये है सार्वभौमिक सत्य में हुआ है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, तो ये है बोध गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, ये है अलार कलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत इस इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान था, तो ये क्या था, ये है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांड की फलवृत्ति का निवेद। आंसर हो गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्ती मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। मर पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से
मर को रोकने के लिए बुद्ध का धारित आवन और मर के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचित एवं शुद्धित का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धारित आवन। अगला आंसर हो गया हमारा ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता है। तो क्या है ये है कि ये वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। तो है कुशीनगर में। अगला है अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। पाटलिपुत्र में। अगला है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी। तो ये है चंदन। अगला है कि नायनार कौन थे। तो ये हैं वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। ठीक है। तो इस तरह हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 129 पार्ट ए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे भी जाके देखिए। मेरे चैनल पीएससी के अड्डा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।